नमस्कार, मेटा स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम कक्षा 7 में पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। आज हम कक्षा 7 में पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक क्या है? कठपुतली। पाठ का शीर्षक क्या है? कठपुतली है। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद जी मिश्र। कठपुतली पाठ के कवि कौन है? भवानी प्रसाद जी मिश्र। जैसा कि हमें इसी शीर्षक से ही पता चल रहा है, कठपुतली। कठपुतली क्या होती है? काठ की बनी हुई पुतली होती है, जो क्या होती है? दूसरों के इशारों पे नाचती हैं। एक काठ की बनी हुई पुतलियां होती हैं, जो क्या करती हैं? दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, जिनके हाथों में और पैरों में क्या लगे हुए होते हैं? धागे बंधे हुए होते हैं। तो दूसरा उनको क्या होता है? चलाने वाला होता है। कठपुतलियों को चलाने वाला कौन होता है? दूसरा होता है। वो स्वतंत्र नहीं होती है, दूसरों के अनुसार ही अपना कार्य कर सकती है। ठीक है, तो इस पाठ में हमें क्या बताया गया है? एक कठपुतली की व्यथा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक कठपुतली जो है आजाद होना चाहती है इन धागों से। फिर वह जब सोचती है, निर्णय लेती है, तो और जो अन्य कठपुतलियां हैं वो भी क्या होती हैं? उसके साथ में स्वतंत्र होना चाहती हैं। वो भी चाहती हैं कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन अंत में जब वो कठपुतली जब अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो जो पहली वाली कठपुतली है, जिसने सबसे पहले ये सोचा था, वो क्या सोचती है कि यह मैंने क्या सोच लिया, कहीं मेरी वजह से इन कठपुतलियों का भी नुकसान नहीं हो जाए। पता नहीं स्वतंत्र होके ये कठपुतलियां क्या होंगी? सुरक्षित रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। तो कहीं मेरे निर्णय की वजह से इनका नुकसान नहीं हो जाए। मैं इनकी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? स्वयं की जिम्मेदारी तो ले सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से जो अन्य कठपुतलियां स्वतंत्र हो सकती हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ? यह सब इस पाठ में हमें बताया गया है। पहले इसके हम क्या देखते हैं? शब्दार्थ देखते हैं। कठपुतली क्या होती है? काठ की पुतली, अर्थात दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। पाँव, पाँव अर्थात पैरों। छंद किसे कहा गया है? विचारों को। छंद किसे कहा गया है? विचार को कहा गया है। इच्छा, अभिलाषा। इच्छा, अभिलाषा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, कई बार आप सोचते होंगे कि मुझे आज घर जाके मुझे आज होमवर्क नहीं करना है, आज मुझे गृह कार्य नहीं करना है। आपने जाके सोच रहे, क्योंकि आपको खेलना है, आपके मन में आ गया कि आज मुझे गृह कार्य नहीं करना है। आप खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास चले गए। दोस्तों के पास जाकर के आपने कह दिया कि मैं आज गृह कार्य नहीं करूंगा। तो बाकी दोस्तों ने भी क्या सोचा कि जब ये भी गृह कार्य नहीं करेगा तो हम भी गृह कार्य नहीं करेंगे। ये नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? हम भी गृह कार्य नहीं करेंगे। फिर आपके मन में क्या आता है कि मैं तो अपनी जिम्मेदारी तो ले लेता हूँ, लेकिन इन्होंने भी गृह कार्य नहीं किया, तो हो सकता है सभी को, हम लोगों को क्या पड़ सकती है? डांट पड़ सकती है। यही इस कठपुतली की भावना इस पाठ में व्यक्त की गई है। इसी तरह की भावना इस कठपुतली पाठ में व्यक्त की गई है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे? ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली जो धागों से बंधी हुई होती है, कठपुतली जिसके हाथ और पैर धागों से बंधे होते हैं, जो हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती रहती हैं, उस कठपुतली के मन में एक दिन क्या आया? विचार आया। बहुत अधिक गुस्सा उसके अंदर भर गया कि और गुस्से से वो बोली, बहुत अधिक, अत्यधिक क्रोधित होकर के, गुस्से से उबली अर्थात अत्यधिक क्रोधित होकर के वो क्या बोलती है? ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? मेरे पीछे और आगे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं? इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। अर्थात इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे मेरे पांव पर चलने के लिए स्वतंत्र कर दो। मुझे मेरे पांव पर चलने के लिए क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो। यह एक उस कठपुतली के मन में भावनाएं जगती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जैसे ही ये कठपुतली बोलती है कि इन धागों को तोड़ दो, मुझे अपने पैरों पर चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो,
तो ऐसा सुन करके जो अन्य कठपुतलियां हैं और मतलब जो और अन्य कठपुतलियां हैं वो भी क्या बोलती हैं कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हमें अपने मन के जो विचार हैं, अपने मन के विचार व्यक्त किए हुए, अपने इच्छाओं को पूरा किए हुए, हमें अपने इच्छाओं को पूरा किए हुए स्वच्छंद घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हमें भी क्या होना है, स्वतंत्र होना है। हमें भी क्या होना है, स्वतंत्र होना है। अर्थात पहले वाली कठपुतली की बात सुन करके उसके पीछे पीछे भी क्या हो गई, अन्य कठपुतलियां भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार होगी कि हमें भी क्या होना है, स्वतंत्र होना है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर जैसे ही इन लोगों की बातें सुनती है, पहली कठपुतली जिसके मन में स्वतंत्रता की भावना जगी, उसकी बातें सुनकर के अन्य कठपुतलियों के मन में भी भावनाएं जगी। तो इन लोगों की बातें सुनकर के पहली कठपुतली फिर से सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि यह मेरे मन में किस तरह की इच्छा जागृत हो गई। अर्थात मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकती हूँ स्वतंत्र होने की, कि स्वतंत्र होकर मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं, लेकिन जो अन्य कठपुतलियां मेरी वजह से स्वतंत्र होने के लिए सोच रही हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ। आगे कवि ने जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो छोड़ा है, उससे क्या होता है कि उसके मन में एक प्रश्न जगा है कि कैसे मेरे मन में भावनाएं जग गई, मेरे मन के अंदर एक किसी प्रकार की भावनाएं जागृत हो गई कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकती हूँ, लेकिन इन अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी में कैसे ले सकती हूँ। एक बार इसको वापस हम देख लेते हैं पूरे पाठ को। सबसे पहले तो देखना कि कठपुतली आपने देखी होगी कभी भी कठपुतली का नाच आपने देखा होगा। अपने राजस्थान में कठपुतली सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। राजस्थान में कठपुतली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होती है। आपने देखा होगा एक आदमी ऊपर से उनपे धागा लगाए हुए होता है और अपने हिसाब से उनके हाथ पैरों से उनको नचाता रहता है। अपने हिसाब से जिस तरह से उसको पैर हिलाने हैं, हाथ हिलाने हैं, अपने हिसाब से वो नचाता रहता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से वो कठपुतलियां क्या हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो एक कठपुतली को एक दिन अत्यधिक गुस्सा आता है। गुस्से से उगली अर्थात अत्यधिक क्रोधित होकर के क्या बोलती है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को क्या करो, तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, मेरे पांव पर मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पांव के ऊपर छोड़ दो, अर्थात मुझे अपने पांव पर चलने के लिए क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां। इस कठपुतली की बात सुनकर के अन्य कठपुतलियां भी क्या बोलती हैं कि हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। छंद अर्थात अपने मन के विचार व्यक्त किए हुए, अपने मन के हिसाब से अपनी मन मर्जी किए हुए हमें क्या हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हम भी क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जैसे कि अन्य कठपुतलियों के मन में स्वतंत्रता की भावनाएं जगी, स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने भी कहा, तो जो पहली कठपुतली है वो क्या सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, अर्थात मेरे मन के अंदर ये किस प्रकार की इच्छा, किस प्रकार की अभिलाषा जागृत हुई। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकती हूँ, लेकिन अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी में कैसे ले सकती हूँ, अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी में कैसे ले सकती हूँ। ये हमारे इस पाठ का क्या हो गया है, भावार्थ हो गया है। आपको इस पाठ का पूरा भावार्थ करना है। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, आपको प्रसंग लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2, कौन सी है हमारी पाठ्य पुस्तक, वसंत भाग 2, वसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ कठपुतली से लिया गया है। इस कविता के, इस पद्यांश के कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसके कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसमें कवि ने
कठपुतली की स्वतंत्रता के, कठपुतली के अंदर जो जागृत हुई स्वतंत्रता की भावना है वो क्या की है, व्यक्त की है। स्वतंत्र होने के लिए जो कठपुतली के मन में व्यथा है उस व्यथा को क्या किया है, इसमें उन्होंने व्यक्त किया है। इस तरह से इस पाठ में प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद में जो भी मैंने आपको भावार्थ बताया है, तीनों पद्यांशों का अलग अलग आपको भावार्थ लिखना है। तीनों पद्यांशों का क्या करना है, अलग अलग भावार्थ लिखना है। सबसे पहले शब्दार्थ लिखने हैं पाठ के, शब्दार्थ के बाद में प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद में तीनों पद्यांशों को क्या लिखने हैं, आपको भावार्थ लिखना है। अगर समझ में नहीं आता है वीडियो वापस रिपीट करके देखना है और इसको अच्छे से समझना है। आगे के वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। धन्यवाद।